नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं नावी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अपने नए एनएफओ नावी निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड के बारे में। तो इस एनएफओ की डेट्स हैं 3 मार्च 2022 से लेके 14 मार्च 2022 तक। तो हमेशा की तरह इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं नावी निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड के बारे में। तो दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर रेप्लिकेट करने वाली है निफ्टी आईटी इंडेक्स को। दोस्तों, इस एनएफओ में आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है और दिन प्रतिदिन आईटी की ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि कोरोना महामारी के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर की मदद से बहुत सारे काम आसान हो गए, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन फ्रॉम होम। तो इसी तरह से महामारी के समय में आईटी सेक्टर एक वरदान जैसा साबित हुआ है। तो इसीलिए कोरोना महामारी के समय में भी आईटी सेक्टर के ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे ही बढ़ोतरी आगे के भविष्य में भी होने वाली है, क्योंकि आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे की दुनिया का भविष्य है और हमारे इस एनएफओ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इसका बेंचमार्क भी है निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जानकारी लेनी चाहिए निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में। दोस्तों, निफ्टी आईटी इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों के परफॉर्मेंस को कैप्चर करता है और इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 10 आईटी कंपनीज शामिल है। अब हम देखेंगे कि इस इंडेक्स में कौन कौन सी 10 आईटी कंपनी शामिल हैं और उसका वेटेज कितना है। तो पहले नंबर पर है इन्फोसिस लिमिटेड, जिसका वेटेज है 28.13%। उसके बाद में है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 27.87%। फिर है एचसीएल टेक्नोलॉजीज 8.59%। फिर है टेक महिंद्रा, विप्रो, लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड, माइंडट्री लिमिटेड, एम्फेसिस लिमिटेड, कोफर्ज लिमिटेड, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। तो ये है आईटी सेक्टर्स की टॉप 10 कंपनीज उसके वेटेज के साथ। तो अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के रिटर्न्स के बारे में। तो इस इंडेक्स की बेस डेट है 1 जनवरी 1996। तो इसका 1 साल का टोटल रिटर्न है 43.8%, 5 साल का रिटर्न है 31.36% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 25 साल का प्राइस रिटर्न है 25.14%। तो इस इंडेक्स ने करीब 25 सालों में 25.14% का प्राइस रिटर्न दिया है। तो अगर आप भी इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो अब हम जानकारी लेंगे हमारे एनएफओ के बारे में। शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन से। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी आईटी इंडेक्स के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, एंड 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर गिरीश राज। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज अमाउंट है 100 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एंड मिनिमम मंथली एसआईपी अमाउंट है 500 रुपये और 100 रुपये के मल्टीपल्स में। मतलब कि आप बहुत ही कम अमाउंट के साथ इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन ही अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल है, एग्जिट लोड भी नील है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो करीब 1% के आसपास रह सकता है। स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, तो आपको भी लंबे समय के लिए ही इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है और इस स्कीम में इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी नावी म्यूचुअल फंड के नावी निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है इस एएमसी के जरिए आप इस एनएफओ में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा है किसी भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ज़रूर लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।
जय भारत।